एक मिट्टी होती है जिसको बोलते हैं लैटेराइट। ठीक, लैटेराइट। हाँ, तो ये लैटेराइट लेटर, ये भी ग्रीक वर्ड है। ब्रिक्स क्लास है क्या? ब्रिक्स ब्रिक्स वाले ईटा ये होता है ना, ये दीवारों का जो ये होता है वही वाला ये उसी से लग रहा है। अब मान लीजिए कोई पर्वत पहाड़ है, चट्टान है, ठीक है। अब इस चट्टान पे एक बार धूप पड़ता है और एक बार छाँव पड़ती है, मतलब ठंडा हो जाता है और कभी गर्म हो जाता है। तो जब ठंडा गर्म होता रहता है तो क्या होगा? अपसल्कन होगा, एक्सफोलिएशन होगा, बताया था। तो इसका लेयर ऊपर करके गिरता है और यहाँ पर कुछ जमा होता है। पर्वत है उसके पास में या पर्वतों के ऊपर में वाला सीढ़ीदार खेत होता है ना, सीढ़ीदार खेत होता है, तो ऐसी जगहों पर वो जाकर के जम जाता है। ठीक, पहाड़ है तो ऐसे अगर पहाड़ तो ये पहाड़ के लिए सब टूटा लेटराइजेशन प्रोसेस से और यहाँ पर वो जम गया, तो यहाँ पर मिट्टी क्या है तो इस तरह या यहाँ पर जम गया तो इस तरह का लेयर बन गया, मतलब वो एक प्रकार की पर्वतीय मिट्टी। ठीक, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं लेटराइजेशन। ये सब कहानी बताया बुकानन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था। मरखला से हिंदी शब्द बनाए थे और लेटरा शब्द से बना है। क्या? ये जो है लेटराइट जो मिलता है, हाँ, मरखला इसका हिंदी शब्द है और लेटरा शब्द से बना है। हाँ, एक लेट सबसे बड़ा है बुकानन बताया था 1905। ठीक, 1905 में 1905 नहीं बताया, बस FI दुकान का लेटराइट मिट्टी प्रोफेसर मिट्टी बनती है। किस साल में बताया है? साल नहीं बताया हाँ, और बस ये बताया ना कि जो काली मिट्टी होती है वो मसालों के लिए अच्छी रहती है और हेलोन और पुलिस से की वजह से होता है। नहीं, काली मिट्टी अलग है और लेटराइट मिट्टी अलग है। इसको हिंदी में मत करला लेटराइट से बना है बुकानन ने 1905 में बताया था लेटराइजेशन प्रोसेस। तो लेटराइजेशन प्रोसेस क्या है बता दिया। अपसल्कन, ठंडा होना फिर गर्म, ठंडा होकर गर्म होना, इससे क्या होता है वो ऊपर का इसका जो लेयर होता है वो निकल जाता है और धीरे धीरे वो सड़ बढ़ करके मिट्टी का रूप ले लेता है। इसी को लेटराइजेशन, ठीक है, एफ बुकानन ने पहली बार इसको बताया। 1905 में बनाया था। हाँ, अब इसके साथ क्या है, इसमें क्या रहेगा, इसमें किसकी अधिकता रहेगी? देखिए एक पॉइंट हम पीछे काली मिट्टी पढ़ाए थे उसको छोड़ देते हैं, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम, जैविक पदार्थ ज़्यादा हाँ नहीं, उस तरह जलोढ़ की तुलना में कम होती है। जलोढ़ की तुलना में सबसे ज़्यादा रहेगा, हाँ, लेकिन थोड़ा कम रहेगा। जलोढ़ की तुलना में लेटराइट में भी तो कम रहेगा। लेटराइट में बहुत कम रहेगा। लेटराइट में कहाँ जैविक पदार्थ होगा ही नहीं, लेटराइट में जैविक पदार्थ होगा ही नहीं, क्योंकि वो पहाड़ों से आने वाली मिट्टी है और पहाड़ के ऊपर जैविक पदार्थ कहाँ से?
वजह से वही बन रहा है FeO2 फेरस ऑक्साइड। Yes, sir. इसमें भी फेरस ऑक्साइड की मात्रा आती है। दोनों मिट्टी में सर हमें फायदा ये है। हाँ। रेगुल और- काली मिट्टी में और लेट और वाइट इससे कैल्शियम भी अधिक होता है। हाँ, लेटराइट में। जैविक मात्रा कमी होती है, जैविक पदार्थ की कमी होती है। जैविक पदार्थ कम होते हैं। ये निकाल दे इसको। लगभग कितने परसेंट से? 4%। नहीं, नहीं। लगभग 4% से। लगभग 4% से मिल पाया है। अब इसमें क्या पैदा होगा? मसाला। मसाले में तो- अभी तो भूल ही गए। हाँ। काली मिर्च मसाला बनाने में पीस लिया जाता है। हाँ, काली मिर्च, तेज पत्ता, ये सब चीज़ इसमें होता है। लेटराइट मिट्टी खासकर काली मिर्च के लिए Yes, sir. पहाड़ों पर ही होती है। पहाड़ों पर ही मसाला पाया जाता है। सर लाची क्यों उसको मसालों की रानी कहा जाता है? सुगंध की वजह से। बस इतना सी उत्पादन में या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सुगंध में तो जितने भी गरम मसाले हैं बहुत ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, लेकिन इलायची एक तो सुगम है, मतलब सबकी खरीद में है। और कई मसाले तो हजारों हजार रुपये किलो है। इलायची भी कम महंगी नहीं है, काफ़ी महंगी है। लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए उसको कहा जाता है कि चाय में भी डाल लीजिए, खीर में भी डाल लीजिए, सब्जी में डाल दिया। नॉनवेज में भी डाल लीजिए, पेड़ा वाला पनीर में उसमें भी। भी पेड़ा में बनाना है, उसमें भी डाल दीजिए, पोहे में। हाँ, कहीं डाल लीजिए, मिठाई में डाल लीजिए, रानी तो है ही। हाँ, उसको हर जगह, लेकिन काली मिर्च को हर जगह नहीं डाल सकते। Yes, sir. हानिकारक हो जाएगा। हाँ, काली मिर्च को हर जगह नहीं डाल सकते। तो यही है, इसको अब टाइम हो गया। अब Yes, sir. Time हो जाएगा। नेटवर्क से बाहर गया। आए। ठीक है। अच्छा, टेस्ट वेस्ट हुआ है क्या? हाँ बल्कि इसलिए चेक करना है।